वह पहले श्लोक से लेकर के और 7वें तक, ठीक है, त्रिविध श्रद्धा के बारे में वर्णन किया गया है। और त्रिविध आहार का जो वर्णन है वह है 8वें से लेकर के 10वें तक, ठीक है, त्रिविध आहार। और त्रिविध यज्ञ जो है हम लोग 11वें से लेकर के और 13वें तक है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्योंकि त्रिविध योग है यह जो 17वां अध्याय है। श्रद्धात्रय विभाग, इसको श्रद्धा है, हाँ, 11 से 13 जो है ना वो त्रिविध यज्ञ का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 11वें में कहते हैं कि जो यज्ञ फल की आकांक्षा छोड़कर यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, यह समझकर शास्त्र की विधि के अनुसार मन का समाधान करके किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है, ठीक है। तो जो फल की आकांक्षा को छोड़ दिया जाता है, जिसमें फल की इच्छा नहीं की जाती है कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसमें हमें ये फल की प्राप्ति होनी चाहिए। करते हैं ना आप लोग, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें फल की इच्छा रख के करते हैं ना। हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमें ज्ञान होना चाहिए, हम खाना बना रहे हैं तो हम खाएंगे भी, इसीलिए कर्म करते हैं ना आप लोग। फल की इच्छा लेकर के कोई कर्म करते हैं। तो इससे आकांक्षा जब छूट जाती है, इसकी तो छोड़कर यज्ञ जो किया जाता है यही वास्तविक कर्तव्य है। फल की इच्छा को छोड़ करके जो यज्ञ किया जाता है वही जो है हमारा वास्तविक कर्तव्य होता है। जब जहाँ पे हम कोई भी कर्म करें तो वहाँ पे फल की इच्छा न रखें। और कहते हैं कि यह समझ करके हर व्यक्ति को शास्त्र की विधि के अनुसार मन का समाधान, मतलब मन को एकाग्र करके कर्म, यज्ञ कर्म करना चाहिए, यही सात्विक यज्ञ है। जैसे कि आप लोगों को अभी, जैसे मैंने अभी बात कहा आप लोगों को कि योग महोत्सव में भी पीछे कि योग महोत्सव में यज्ञ करवाया, ध्यान करवाया गया, वैसे ही योग महोत्सव में आप लोगों को यज्ञ करने की शास्त्रीय विधि बताई गई थी। सबको बताया गया था ना, सबको एक बुक भी दी गई थी, यज्ञ करने की विधि भी दी गई थी। और बहुत से लोग यज्ञ कर रहे हैं ना घर पे अपने, कितने लोग कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। तो बहुत से लोग यज्ञ कर रहे हैं, इसमें से बहुत से लोग यज्ञ कर रहे हैं जैसी उनको विधि बताई गई थी। तो विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार यदि आप यज्ञ करते हैं तो वही यज्ञ सात्विक मानी जाती है, ठीक है। और कई तरह के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ तो दैविक यज्ञ, दैवी यज्ञ होता है, जो देवताओं, जो हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल करके करते हैं। और एक यज्ञ होती है जो हम कर्मों के द्वारा करते हैं, कर्मों के फलों का त्याग करके करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है, जो शास्त्र में जो बताए गए हैं कि यह कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, तो उस रीति से यदि आप यज्ञ करते हो, कर्म करते हो, तो वह उसको जो है सात्विक यज्ञ कहा जाता है। कौन सा यज्ञ कहा जाता है? उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ किसी फल को लक्ष्य में रखकर या दंभ के लिए, अपना वैभव ऐश्वर्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, समझ ले कि वह राजसिक यज्ञ है। आप जैसे कोई कर्म करते हो और कर्म इसलिए कर रहे हो कि मैं तो अहंकार रख करके, अपना धन ऐश्वर्य वैभव दिखाने के लिए आप कर्म कर रहे हो, तो यह समझ लेना कि आप राजसिक कर्म कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हैं, तो यह दिखाने के लिए करते हैं कि हम तो बड़े धार्मिक हैं, दिखावे के लिए, अहंकार के लिए। कभी भी यज्ञ मत करिए, कभी भी वह कर्म मत करिए जिसमें दिखावा हो, अहंकार हो, दंभ हो, ठीक है, ऐश्वर्य हो, वैभव की प्राप्ति हो, फल की इच्छा हो, किसी चीज को प्राप्त करने की कामना हो। तो वह यज्ञ जो करेंगे
उस यज्ञ को कहते हैं कि वह राजसिक यज्ञ है। उसको क्या कहा है? आसुरी यज्ञ कहा जाता है। और बहुत लोग तो इसी कामना से करते हैं ना कि मुझे ये फल प्राप्त हो जाए, तो कामना के लिए कर रहे हैं ना, तो ये इसीलिए तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना। परंतु उसमें वो बात अलग होती है। परंतु यहाँ पे क्या होता है, वह राशि कब होता है? जब आप दंभ रखते हो, घमंड रखते हो, अहंकार रखते हो, अपना वैभव ऐश्वर्य प्रदर्शित करने के लिए करते हो, ठीक है? तो तब समझ लीजिए कि वह व्यक्ति राजसिक यज्ञ कर रहा है। आप दिखाना चाहते हो ना, दिखावा करना चाहते हो, अहंकार करते हो, घमंड करते हो, इसीलिए वह रासिक हो जाता है और रासिक यज्ञ हो जाता है। और आगे कहते हैं कि जो यज्ञ विधिहीन है, जो यज्ञ बिना विधि के, बिना नियम के की जाती है, जिसमें अन्नदान नहीं किया जाता, जिसमें मंत्र पाठ नहीं किया जाता, दक्षिणा नहीं दी जाती, वह तामस यज्ञ कहलाता है। कोई भी आप यज्ञ करवाते हो, किसी से भी यज्ञ करवाते हो, तो उसमें विधि का विशेष ध्यान होना चाहिए कि किस विधि से यज्ञ की जाती है और किस विधि से यज्ञ कर रहे हो। आप जीवन जी रहे हो तो अपना जीवन एक अच्छे तरह से जीना चाहते हो ना, शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके रास्ते पे चल करके अपने जीवन को गुजारना चाहते हो, तो उसमें गुजारना तो चाहते हो, फिर आप ये जो जीवन है, इस जीवन में किसी को अन्नदान नहीं करते हो, ना ही कोई मंत्र पाठ करते हो, ना ही जो यज्ञ कराता है या आपके जीवन में जो ज्ञान देने वाला है उसको ना ही आप दक्षिणा देते हो, तो उसको कहा जाता है कि वह तामस यज्ञ कहलाता है। जैसे कि परमात्मा ने हमें भोजन, हम मनुष्य हैं और हम लोगों के पास ईश्वर ने हमें बहुत से धन संपत्ति दिया हुआ है, परंतु हमारे पास इतना तो अनाज हर महीने सड़ ही जाता है ना। बताइए, यदि उतना अनाज हम किसी पक्षी को, किसी जानवर को, गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को डाल दें तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? आज देखा होगा कि महिलाओं के घरों में देखो तो हर किसी के घर में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सड़ जाती हैं। मैंने तो देखा एक घर में एक व्यक्ति के यहाँ 5-5 किलो जो है ड्राई फ्रूट सड़े हुए थे, ठीक है। एक व्यक्ति के यहाँ देखा मैंने चावल और गेहूं सड़ गए थे, वो बाहर फेंक रहा था बोरी का बोरी। परंतु लोगों के यहाँ सड़ जाता है कोई चीज और उसको लोग दान नहीं देते। तो जो आपके पास परमात्मा अनाज दे रहा है ना, तो उसमें अपने ही लिए मत खाइए, नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। जो आपके घर में अनाज आता है, चाहे पैसा आता है, उसमें केवल अपना भोग मत करिए, उसमें दूसरे के लिए भी सोचिए, दूसरे के लिए भी भोजन के लिए सोचिए। कुत्ते, बिल्ली, जीव जंतु, पशु पक्षी, है ना, उनके लिए भी सोचिए कि उनके लिए भी इसमें है। आप ऐसा स्वार्थ का भोजन मत करिए। आप लोग करते हैं ना ऐसा भोजन, बहुत लोग होते हैं कुछ देते ही नहीं है, कुछ दान भी नहीं देते, कुछ किसी पक्षी को भी नहीं खिलाते हैं, किसी कुत्ते बिल्ली को भी नहीं डालते हैं, गाय आदि को भी नहीं खिलाते, नहीं। कहते हैं, एक कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, वो कहते हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अन्य प्राणियों के लिए जो मरे, मनुष्य का मतलब अन्य प्राणियों के लिए भी वह समझता है कि जो मैं कमाता हूँ उसमें बहुत से मैं मेरे लिए भी है और अन्य प्राणियों के लिए भी है। ऐसा ना समझे कि ये केवल मेरे लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो और भी कहा है कि जो व्यक्ति ऐसा समझता है, अपने कमाता है, अपने खाता है, वो स्वार्थ को खाता है। जो व्यक्ति ऐसा खाता है, जो अपने ही कमाता है और अपने ही खा जाता है, किसी को खिलाता भी नहीं है, तो वो समझो कि स्वार्थ को खाता है। समझ में आ रही बातें? तो इसीलिए कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि ये तामसिक होता है। जो कोई विधिहीन, ना कोई यजमान को, यज्ञ करने वाले को बुलाता है, ना ही कोई विधि से पूजा पाठ करवाता है, ना ही वह अन्नदान करता है, ना ही वह मंत्र पाठ करता है,
कोई गायत्री मंत्र आदि का पाठ नहीं करता है और ना ही दक्षिणा देता है, तो वह व्यक्ति तामसिक यज्ञ अपने जीवन में करता है। ठीक है, तो तामसिक यज्ञ मत करिए। जीवन में हमेशा कैसा यज्ञ होना चाहिए? इसके विपरीत होना चाहिए। तामसिक रह के करोगे ही क्या? आप लोग कुछ लेकर के जाओगे भी नहीं, सब यहीं छोड़ के चले जाओगे। काल आपकी चोटी को पकड़े हुए है, कब मौका मिलेगा, कहाँ मार देगा आपको, किस जगह पे मार देगा, ये किसी को नहीं पता है। जीवन में किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। आज आप राजा हो, कल आप रंक हो जाओगे, गरीब फकीर हो जाओगे, कल आप दरिद्र हो जाओगे। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र को देखो आप। राजा हरिश्चंद्र अपने समय के सबसे समृद्ध राजा थे और राजा हरिश्चंद्र ने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं जो है जाकर के डोम बन जाऊंगा और डोम बन करके लोगों को आग दिया करूंगा। कफन छीन करके कफन इकट्ठा करते थे और उससे उनका भोजन रोजी रोटी चलता था। कोई भी आता था, गरीब दीन दुखिया अमीर, सबके सबसे 2 गज कफन मांगते थे कि कफन दो तो हम आग देंगे, तुम्हारी लाश तभी जलेगी। तो जीवन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को कभी जीवन में याद कर लेना चाहिए कि आज हम राजा हैं तो कल रंक भी होंगे, आज रंक हैं तो कल राजा भी होंगे। ये जीवन की सत्यता है, यही जीवन का उसूल है, यही जीवन का नियम है। ये विश्वामित्र थे और राजा हरिश्चंद्र जो है भगवान राम के पूर्वज थे, अयोध्या के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। राजा हरिश्चंद्र जो है अयोध्या पे उनका पूरा शासन था और पूरे विश्व पे राज करते थे। तो विश्वामित्र जो थे वो इनके सत्यवादी होने का परीक्षा लिए। ठीक है, लोग कहते थे कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी राजा हैं और यह सत्य कुछ भी हो जाए सत्य को नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए न कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। भगवान राम का जो कुल था इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध था, सत्य को नहीं छोड़ते थे वो लोग, कुछ भी हो जाए सत्य को पकड़ के रखते थे। उनके जितने भी कुल में लोग हुए एक से एक धुरंधर हुए थे। तो इसके लिए विश्वामित्र ने उनसे कठिन जो है परीक्षा लिया। सत्य को नहीं छोड़े, सत्य पर टिके रहे और उन्होंने अपने उस सत्य के लिए जो है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कभी विस्तार में इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र ने जो है, जब विश्वामित्र आए और उनसे कहे कि तुम मुझे ये दे दो, अपना पूरा राजपाट दे दो। ठीक है, और पूरा राजपाट दे दिए, यहां तक कि अपने पत्नी और बच्चों को मांगे तो उनको भी दे दिए। और सत्य की परीक्षा में हारे नहीं, फिर वो घर से राज्य से निकल गए। उनकी पत्नी जाकर के बर्तन धोती थी और यहां तक कि उनके जो पुत्र था वो भी मर गया। पता है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी ऐसी है कि जब वो अपने पत्नी को भी छोड़ दिए, वो भी बिक गए थे, डोम के हाथ बिक गए थे। राजा हरिश्चंद्र इतने गरीबी में तंग आ गए थे कि जाकर के डोम ने उनको खरीदा, गुलाम बन गए थे। राजा विश्वामित्र इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं राजा हरिश्चंद्र से कि उतना किसी का नहीं लिया गया। उनको डोम ने खरीद लिया, गुलाम बना लिया। और रानी जो थी उनको एक व्यक्ति था, वो अपने घर में बर्तन मांजने वाली बना करके उनको एक रखने लगा। उनको खाने के लिए तरसने लगे। उनका एक लड़का था, वो लड़का बीमार होकर मर गया और उसी घाट पे बनारस के सेठ ने किसी ने खरीद लिया था। और उसी घाट पे अपने बच्चे की लाश को लेकर के रानी पहुंचती है और देखती है कि राजा हरिश्चंद्र डोम बने हुए हैं और उनसे भी मांगते हैं कि तुम मुझे कफन जब तक नहीं दोगी तब तक तुम्हारे लड़के को आग नहीं दिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के पास जो है ना, कफन देने के लिए
कपड़ा भी नहीं था। ठीक है, इतना कठिन परीक्षा किसी की नहीं हुई है सत्य को लेकर के। परंतु हारे नहीं राजा हरिश्चंद्र, अपने कर्तव्य पे अडिग रहे और अपने पत्नी को लौटा दिए। बोले नहीं, तुम कपड़ा लेकर के आओ। तो जो उनकी पत्नी थी वो अपने साड़ी का आधा कपड़ा फाड़ करके और राजा हरिश्चंद्र को दी। तो वह जो है कहते हैं कि फिर वो जलाए उस लाश को। ऐसे ऐसे हमारे देश में लोग हुए हैं। ठीक है, आप लोग जब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल के माँ बाप को ये कहानी राजा हरिश्चंद्र की सबको जाननी चाहिए और अपने बच्चों में, परिवार में इसको कहना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पूरा डिटेल बता दूंगा, भेज दूंगा मैं इसको पूरा, अभी समय नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको बाद में पूरा डिटेल में आप लोगों को भेज दूंगा, वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, मेरे पास है वो पूरा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगला जो विषय है वो त्रिविध तप का है कि त्रिविध 3 प्रकार के तप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और विद्वानों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा पूर्वक जीवन बिताना, यह सब शरीर का तप कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा उन्होंने, नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये। क्या बताया? देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और विद्वानों की पूजा करना। जो देवता होते हैं, जो आजकल आप लोग पूछते हो, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, काली जी हैं, भगवान शिव हैं, इनकी पूजा करना। ब्राह्मणों की, जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मणों मतलब ये नहीं कि पंडित पुरोहित, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उन लोगों की पूजा करना। गुरुओं की पूजा करना, जो आपको जो भी ज्ञान दिया है उनकी पूजा करना। और जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी पूजा करना। पवित्रता, अपने जीवन में बाहर भीतर की शुद्धि रखना। सरलता और जीवन में सरल होना। ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना और इस तरह से जीवन बिताना जो है, यह सब शरीर का तप कहलाता है। किसका तप कहलाता है? शरीर का तप। नोट कर लिए हैं ना सभी लोग? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, प्रैक्टिकल बातें हैं जो अभी आप लोगों को कह रहे हैं, इसका प्रयोग करना है। देवताओं की पूजा कैसे की जाती है, जो आज आप लोग करते हो। ब्राह्मणों मतलब जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं उनकी पूजा करना। ऐ नहीं कि पंडित पुरोहित वाले नहीं कि जो बन गए हैं पैसे से, इनकी पूजा नहीं करनी है, ब्रह्म की पूजा करनी है। और गुरुओं और विद्वानों की, जो आपके गुरु हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनकी पूजा करना। और जीवन में पवित्रता, कितने लोग पवित्रता रखते हैं? बाहर की भी पवित्रता और भीतर की भी पवित्रता। अगर भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब है तो आप पवित्र नहीं हो। समझ में आ रही बात है? पवित्रता भीतर से भी होती है। अब खाली आप जो है बाहर से साफ सफाई कर लेते हो और ये समझते हो कि मैं पवित्र हो गया, तो आप पवित्र नहीं हो। समझ में आ रही बातें? आपके भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 शत्रु, इनको षड शत्रु कहा जाता है, यह नहीं रहे तो आप पवित्र हो। कुछ लोगों को यही पता था कि केवल साबुन, सोटा, मिट्टी, साबुन, शैम्पू आदि से स्नान कर लेना ही पवित्रता है। ऐसा नहीं है। या गंगा में स्नान कर लिए तो आप पवित्र हो गए, नहीं। पवित्र होने के लिए बाहर और भीतर दोनों की सफाई होनी जरूरी है, तो ही आप पवित्र माने जाते हो। और सरल होना जरूरी है। यदि आप ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन में सरल होने का प्रयास करिए, विनम्र होने का प्रयास करिए। जीवन को कठोर मत बनाइए कि आपके पास एक बच्चा भी आने से डरता हो। ठीक है, एक हमारे मित्र है ना, बताएं उनके बारे में।
उनके पास बच्चा भी नहीं जाता है, पता नहीं देख के ही दूर से रोने लगते हैं, किसी के भी बच्चे हों। तो अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं कोई, लगता है कि इन बच्चों को भी मैं गुंडा ही दिखता हूँ, बच्चे दूर से ही नहीं आते मेरे पास। तो कहने का मतलब, मैंने उनको एक दिन कहा कि आप थोड़ा सरल होने का प्रयास करिए। और कठोर बड़े हैं, बड़े कठोर, उनके शब्द भी कठोर हैं, उनकी वाणी भी बड़ी कठोर है, उनका व्यवहार भी बड़ा कठोर है, ठीक है। तो इसलिए उनके पास हर कोई आने से बड़ा हिचकिचाता है, बात करने से हिचकिचाता है, बोलने से हिचकिचाता है। तो इसलिए अपने जीवन को इतना कठोर मत बनाइए कि जो कोमल चीज़ें हैं वो आपके पास आने से कतराने लगे। कितने लोगों का जीवन कठोर है, ईमानदारी पूर्वक बताइए। सभी लोग कठोर हैं आप? सरल हो जाइए। कठोर होने से आपके भीतर की जो संवेदनाएं हैं ना, वह मृत हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। इसलिए सरल होने से जो संवेदनाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं, ठीक है। वो बात, नहीं 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 नहीं, वो बात सही है आपकी, वो समय समय पे जरूरी है, परंतु ऐसा आप, गुलाब का फूल क्या होता है, गुलाब के फूल में भी तो कांटे होते हैं। तो सुंदरता ऐसी भी होनी चाहिए कि एक जगह कांटे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम आप कांटे ही कांटे रखो। तो फिर बबूल को कोई लगाना चाहता है क्या, बताइए। बबूल बिना लगाए हुए पौधा है जो उगता है, ना उसे कोई आज तक बोता है, ना कभी वो उगाया जाता है। वो अपने आप उगता है, अपने आप खत्म हो जाता है, और केवल उसे काटा जाता है। देखिए, देखा होगा आप लोगों ने, लोग उसे काटते ही हैं बस, उसे कोई लगाता नहीं है, कोई बोता नहीं है। तो और गुलाब है तो गुलाब को लोग अपने आंगन में लगाते हैं, अपने घर पे लगाते हैं, अपने प्रिय वस्तु के साथ जोड़ करके रखते हैं। तो जरूरी यह है कि जीवन में दोनों होना चाहिए, परंतु सरल होना जरूरी है। सरल के लिए सरल हो जाइए, कठोर के लिए कठोर हो जाइए, ठीक है। ये होना चाहिए सिद्धांत। आप हमेशा, आपको सरल होने की बात नहीं कही जा रही है। सरल रहेंगे तो जीवन में कहा जाता है कि जो सबसे सरल होता है सबसे पहले उसी को काटा जाता है। पेड़ जो सबसे सीधा होता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल में वही पेड़ काटा जाता है जो सीधा होता है, ठीक। इसीलिए उतना सीधा मत होइए ना, मैं उतना सीधा होने की बात ही कभी नहीं करता हूँ, परंतु इतना तो कठोर हो जाइए कि आपके पास एक बच्चा भी आके बैठ जाए, ठीक है। ना आपके वाणी में कठोरता हो, ना आपके विचारों में कठोरता हो, क्योंकि भगवान को ना ये प्रिय होता है सरलता। और एक योगी के अंदर एक विशेष गुण होता है कि वह सरल रहे। समझ में आ गई बातें आप लोगों को? बहुत लोगों के अंदर कठोरता है, परंतु ईमानदारी पूर्वक यदि आप कठोरता को दूर करोगे तो आगे बढ़ोगे ना आप लोग। कठोरता को हटा के देखिएगा आपके घर में कितनी बच्चों के प्रति, एक लोग थे ना हमारी क्लास में जुड़ते थे वो, तो वो कहते थे कि हम कभी अपने बच्चों से बात ही नहीं करते थे, बड़े कठोर रहा करते थे, बच्चों को डांट देते थे, बच्चे अपने रूम में चले जाते थे। परंतु जब से हमने आपकी क्लास किया ना, तो अब बच्चों से बड़ा प्रेम हो गया है। बच्चे अब आकर के शरीर पे हमारे लौटने लगते हैं, बैठने लगते हैं, हमसे बात करते हैं। मैं कभी बात ही नहीं किया, बड़ा हो गए हमारे बच्चे, तब भी मैंने बात नहीं की। गैप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। परंतु हाँ, वो अहंकार है ना। तो कठोरता में अहंकार ही तो होता है। आप अहंकार के कारण भी कठोरता होती है, ऐसा नहीं कठोरता, परंतु कुछ तो अकड़ होती है। अकड़ जो होती है उसके मूल में अहंकार ही होता है, ठीक है, कि मैं ऐसा हूं, मैं इस तरह से हूं। तो जो कठोरता होती है उसका मूल जो होता है ना, दिखाई नहीं देता है अहंकार उसमें, कठोरता में, परंतु होता है वही, साइलेंट रूप में वही कार्य करता है, ठीक है। सरल होना चाहिए कि यदि आपके पास जो है ना कोई एक छोटा सा बच्चा भी चला आए तो वो सहजता महसूस करे, ठीक है। आजकल जैसे कि बच्चे हैं,
कई आपने देखा होगा कि स्कूल में जाते हैं तो कुछ टीचर बड़े विनम्र होते हैं, जो बच्चे जाकर के उनसे एकदम प्रश्न कर लेते हैं। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो एक बार डांट देते हैं तो बच्चे दोबारा उनके पास जाते ही नहीं है, और फिर वो पूरे अपने जीवन काल में उनसे कुछ नहीं बातें करता है वो बच्चा। जब तक उस स्कूल में पढ़ता है तब तक उनसे कोई संपर्क नहीं रखता है। परंतु जो टीचर थोड़ा विनम्र हो जाता है उसके पास सारे बच्चे जाते हैं। एक हमारे टीचर थे जो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, मैं उनको देखा था, इतने सहज थे कि यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे, यहाँ तक कि दूसरे फैकल्टी के भी बच्चे उनके साथ आके बैठते थे, और अपने फैकल्टी के बच्चे अपने ही टीचर और प्रोफेसर के पास नहीं जाते थे। तो अन्य लोग उनको कहा करते थे कि तुमने कोई जादू कर दिया है बच्चों पे। तो बोलते थे कि मैंने जादू तो नहीं किया, बस यही किया है कि मैं इन बच्चों के साथ सरल हो जाता हूँ। ठीक है, इसलिए है मेरे साथ हमेशा चिपक जाते हैं बच्चे। तो ये होना चाहिए, सरलता का गुण होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जीवन में। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की चर्या, और अहिंसा पूर्वक जीवन होना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी है। इसके बारे में तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो ये शरीर वाला तप कहलाता है। दूसरा उन्होंने कहा अगले श्लोक में कि ऐसे वाक्य बोलना जिनसे दूसरे लोग उद्विग्न न हो, जो सत्य होने के साथ साथ प्रिय हो, जो हितकारी हो। वाङ्मय का स्वाध्याय करना और स्वाध्याय किए हुए का अभ्यास करना, यह वाणी का तप कहलाता है। सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है यह। एक तो शरीर का तप होता है, दूसरा वाणी का तप होता है। किसका होता है? वाणी का। तो वाणी का तप कैसे हो, वाणी आपकी कैसे सुधार में आएगी? तो वाणी के सुधार के लिए आपको हमेशा वही शब्द बोलना चाहिए जो दूसरे लोगों को उद्विग्न न करे। कमेंट मत पास करिए। जब कमेंट आपको नहीं अच्छा लगता है तो क्या दूसरे को लगेगा? बताइए। जीवन में इस चीज का आप लोग ध्यान दिया करिए। कभी भी किसी को वही शब्द बोलिए जो आपको अच्छा लगता हो, वह शब्द न बोलिए जो आपको अच्छा नहीं लगता हो। आप लोग कभी इसकी परवाह करते हैं? बताइए। बिना परवाह किए वही बोल देते हैं आप लोग। वीडियो ऑन रखा करें। बिना परवाह किए हुए ही, बिना सोचे समझे ही किसी को कुछ भी आप लोग बोल देते हैं। अब उसको कितनी बात लगेगी, अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी, कभी आप सोचते ही नहीं आप लोग। तो ये वाणी कंट्रोल में रखिए। वाणी के कारण पता है क्या, महाभारत जैसा युद्ध हो गया। वाणी कंट्रोल नहीं थी, इसलिए दुर्योधन को कहते हैं कि द्रौपदी की वाणी लग गई, और उस कारण उसने महाभारत खड़ा कर दिया। इसलिए वाणी को अपने जीवन में जहां तक हो सकता है खड़ी, मतलब कंट्रोल करके रखा करें। जो सत्य होने के साथ साथ प्रिय हो, हितकारी हो, और वह वाणी बोलें जो सत्य हो। बोले भी तो क्या हो, वही बोलें जो सत्य हो, वास्तव में सत्य हो। ऐसा नहीं कि झूठ बोलें आप, उसमें मिर्च मसाला लगा करके बोलें, नहीं। सत्य है तो सत्य है, वही बात बोले। न नहीं बोलना है तो चुप रहिए, सबसे अच्छी बात है। परंतु कभी असत्य बात मत बोलिए, झूठ बातों को मत किसी के सामने बोलिए। हितकारी हो और किसी का हित होता हो, ऐसी वाणी बोलिए। कबीरदास जी ने बोला है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है। तो मन का आपा खो करके, मन के अंदर जो अगरान होता है ना लोगों के अंदर, तो कुछ लोग तो बड़े कोई मजाक में, कोई हंसी खुशी में किसी को बोल देता है ऐसी बातें जो शायद उसको तो अच्छी लगती हैं जो बोलता है, परंतु जो सामने वाला होता है उसको बुरी लग जाती है। ठीक है। इसलिए जो सत्य बात हो, जो प्रिय बात हो, जो हितकारी बात हो, वही बोलना चाहिए। ठीक है। और क्या कहा कि वाङ्मय का स्वाध्याय करना और किए हुए का अभ्यास करना। जो आप लोगों को गीता पढ़ाई जा रही है, वाङ्मय मतलब जो शास्त्रों का जो स्वाध्याय कराया जा रहा है, गीता जो पढ़ाई जा रही है, इसको पढ़ना
और इसका अभ्यास करना, यह जो है वाणी का तप कहलाता है। अब आप लोग कितने लोग अभ्यास कर रहे हो गीता का, बताइए? हैं? कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, गीता जब समाप्त होगी तो आप सभी लोगों को एक छोटी सी परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है? 5 प्रश्न 18 अध्याय है, परंतु मैं आप लोगों से 5, 6, 7 जो भी होगा उन 5-6 मिनट का जो है 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, हर व्यक्ति से अलग अलग प्रश्न रहेंगे। तो उसकी भी परीक्षा हमने, जिसकी जो भी हम क्लास करवाते हैं उन सब की परीक्षा भी रखते हैं। तो आप लोगों की एक छोटी सी परीक्षा होगी, तो इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए। जो 18 अध्याय जो आप लोगों को पढ़ाए हैं, हमने बीच में नहीं आप लोगों को डिस्टर्ब किया और बीच में आप लोगों को छोड़ दिया था कि स्वतंत्र होकर के पढ़ते रहिए, परंतु आप लोग जो है जैसे ही ये गीता जिस दिन पूरा होगी उसके अगले दिन जो है गीता का भी एक छोटा सा आप लोगों के साथ एग्ज़ाम रहेगा, और जो लोग जैसे रहेंगे, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, उनके साथ वही प्रश्न किया जाता है। और मुझे पता है कि किसके अंदर क्या क्षमता है, ठीक है ना? हमने थेरेपी की क्लास लिया था, तो थेरेपी में भी हमने उसी के अनुसार प्रश्न बनाए थे, जो जिनकी जैसा जिनके अंदर गुण था, और हमने रिजल्ट भी घोषित किया था उसका, कितने लोग कितने मार्क पाए हैं। परंतु आप लोगों को मार्क सोचा जाएगा कि दिया जाए कि ना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा आगे भी स्वाध्याय करिएगा। अब यहाँ पे स्वाध्याय आ गया तो मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है? तो स्वाध्याय करना जरूरी है और उसके अभ्यास करना उसका जरूरी है। तो कहते हैं कि यदि यह करते हैं आप तो वाणी की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि होती है? वाणी की शुद्धि होती है। आगे कहते हैं कि मन को प्रसन्न रखना, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और चित्त की शुद्ध भावना, यह सब मन का तप कहलाता है। शरीर का, वाणी का और मन का। तो मन को प्रसन्न रखना, मन को हमेशा प्रसन्नचित्त रखिए। सौम्यता, क्या कहा उन्होंने? सौम्यता। मौन, मौन ज़्यादा से ज़्यादा रहने का कोशिश करिए। आप लोग मौन रहते हैं? कितने लोग मौन का अभ्यास करते हैं अपने जीवन में? आधा घंटा भी कर लेते हैं, बिना बोले हुए रह जाते हो आधा घंटा या 10 मिनट। 10 मिनट कितने लोग रहते हैं बताइए? आधा घंटा, 10 मिनट। मतलब रह जाते हैं, मतलब हाँ, अच्छी बात है ना, जान के नहीं करते हैं, परंतु 10 मिनट तो रह जाते होंगे आधा घंटा तक। कितने लोग 5 मिनट भी नहीं रह पाते हैं बिना बोले हुए, बक बक। तो हाँ, वो आत्म प्रकृति उनकी बड़ी हुई है जो बिना पाँच। हाँ, मौन भी कई तरह का होता है। मौन तो एक होता है जो आप विचार जिसमें न चले, एक मौन होता है कि विचार चलते रहते हैं, वाणी बंद रहती है, ठीक है? और एक मौन होता है जो अच्छे विचार जिसमें हों। एक मौन होता है जिसमें गंदे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, मिक्स आते हैं। तो कई तरह के मौन होते हैं। तो मौन होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। आत्मसंयम, हर चीज में आप कंट्रोलिंग पावर रखते हो अपने भीतर, संयम कर लेते हो किसी भी चीज़ के बारे में। कहा जाता है कि आप मिर्च मत खाना, तो उसमें क्या करते हो? मिर्च पे परहेज रख लेते हो। आपको कहा जाता है कि नमक मत खाना, बीपी बढ़ जाएगी, तो आप लोग क्या करते हैं? नमक पे कंट्रोल कर लेते हैं ना। तो इसी को क्या कहते हैं? आत्मसंयम। आप किसी इंद्रियों के गुलाम नहीं होते हैं, आप की आत्मा उसमें राजा होती है और इंद्रियां गुलाम होती हैं।
न कि आजकल क्या है, इंद्रियां राजा हैं और आत्मा गुलाम है। ठीक, चित्त की शुद्ध भावना होनी चाहिए। चित्त में हमेशा शुद्ध, किसी के प्रति भी जो है अशुद्ध भावना नहीं रखना चाहिए। चाहे वो भले सामने वाला अशुद्ध हो, परंतु स्वयं को शुद्ध भावना रखना चाहिए। ठीक है, अपनी भावना कभी खराब मत करिए। दूसरा व्यक्ति गलत है, दूसरा व्यक्ति खराब है, तो आप उसके सामने अपने आप को क्यों खराब करते हो? लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे व्यक्ति के चक्कर में अपनी भावना को अशुद्ध कर देते हैं। ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा है, मैंने देखा है। पुरुषों में भी ज़्यादा है कि कोई दूसरा बुरा आदमी है तो उसके चक्कर में अपनी भावना को खराब कर देते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे टोका है। मैंने कहा कि भाई वो बुरा है, बुरा होने दो उसको, वो गंदा व्यक्ति है तो उसे गंदे रहने दो। आप क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो उसके सामने? उसके लिए क्यों करते हो? आप अपने आप को शुद्ध रखो। आप पूरी दुनिया को थोड़ी सुधार दोगे, हैं? आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, क्या 5 उंगलियां बराबर हैं? बताइए। जब आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो दूसरे को कैसे कर लोगे? और पूरी दुनिया आपकी तरह बन जाए तो उसमें और आप में अंतर क्या होगा? परंतु आप लोग क्या करते हो? एक व्यक्ति अगर अशुद्ध है तो उसके प्रति भी आप अशुद्ध हो जाते हो। चित्त को बदलने मत दो आप लोग। चित्त को शुद्ध रखो। दूसरे व्यक्ति के लिए अपने चित्त को मत खराब करो। आप अच्छे हो तो अच्छे बने रहो। दूसरा बुरा है तो उसे बुरा कह करके आप अपनी अच्छाई को मत नष्ट करो। पता है आप लोगों को ना, आप अच्छे हो और सामने वाला बुरा है तो उसे बुरा मत कहो आप, क्योंकि उसकी बुराई आपके भीतर चली आएगी। इसीलिए चित्त को शुद्ध रखो। किसी बुरे व्यक्ति की प्रशंसा और बुरे व्यक्ति की बात इसलिए मत करिए क्योंकि उसकी सारी बुराई आपके भीतर चली आती है। क्योंकि आप उस वाइब्रेशन को, आवृत्ति को खींचते हो ना अपने तरफ। जैसे ही आप उसके बारे में सोचते हो, उसका वाइब्रेशन, आपकी उसकी आवृत्ति जो है आपसे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता है, बुरे व्यक्ति के बारे में जितनी आप बातें करते हो, उसकी बुराई जितनी होती है वो सब आपके भीतर आती है। समझ में आ गई बातें? आ रही कि नहीं आ रही है? बुरे व्यक्ति के अंदर जितनी बुरी बातें होती हैं, आप उसका नाम लेकर के आप क्या करते हो? अपने अंदर उसकी बुराई को, उसके समस्याओं को खींचते हो अपने भीतर। ठीक है, यह सब जो है, यदि शुद्ध भावना नहीं रखते हो, चित्त की शुद्ध भावना नहीं रखते हो, तो मन का तप आप नहीं कर पाओगे। यह मन का तप है। आगे कहते हैं कि इन तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांक्षा छोड़कर लगन और परम श्रद्धा के साथ करे तो कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप सात्विक कहलाते हैं। ठीक है, इन तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांक्षा छोड़कर लगन और परम श्रद्धा के साथ करे तो कहते हैं कि कायिक, वाचिक, मानसिक, मतलब ये तीनों को यदि एक साथ मिला करके करते हैं तो उसे सात्विक कहलाते हैं। वह व्यक्ति सात्विक कहलाता है। तीनों को एक साथ मिला करके जो करता है, अपने जीवन में पालन करता है, उसे कहते हैं कि वह सात्विक कहलाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि सत्कारमान पूजार्थ तपो दंभेन चैव यत क्रियते तद तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्ताम समुदारितं दातव्यमिति यद्दानं दोयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्।
कहते हैं कि जो कायिक, वाचिक तथा मानसिक, शारीरिक, वाणी और मन वाले तप सत्कार, मान एवं पूजा प्राप्त करने के लिए या दंभ करने के लिए, पाखंड, दिखावे या प्रदर्शन के लिए किए जाते हैं, वे राजस कहलाते हैं। वे देर तक चलते नहीं और स्थिर होते हैं। अब देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि जो इन तीनों तपों को इसलिए करता है कि उसे सत्कार मिले, लोग उसे सत्कार करें, मान करें, उसको इज्जत दें, पूजा प्राप्त करने के लिए वह घमंड करे, पाखंड करे, दिखावा करे, प्रदर्शन करे। यदि इस तरह से कोई इन तीनों जो है तपों को करता है तो वह राजस तप कहलाता है, वो सात्विक तप नहीं कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह राजस तप कहलाता है। वे देर तक चलते नहीं हैं, और जो इस तरह के लोग तप करते हैं, दिखावा करते हैं, वो बहुत दिनों तक नहीं चल पाते हैं अपने जीवन में, बीच में ही उनका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। इस तरह से दिखावे का कोई भी, ये तीनों तपों में से जितने भी अंग बताए, उस तरह का प्रदर्शन, पाखंड, दिखावा आदि नहीं करना चाहिए। तो आप राजसिक तप से बच सकते हो, नहीं तो वो राजसिक तप में ही गिने जाएंगे और इस तरह से आप जो है नरक आदि में गिरते रहोगे। और जो कहते हैं कि जो इन तीनों तपों में मूर्खतापूर्ण, दुराग्रह के साथ अपने आप को कष्ट देकर तथा या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वे तामसिक तप कहलाते हैं। यदि मान लीजिए कि ये जो कायिक तप है, वाचिक तप है और ये मानसिक तप है, ये तप जो है मूर्खतापूर्ण, दुराग्रह, क्या बताया? दुराग्रह, किसी को जो है उत्पीड़न देने के लिए, किसी को पीड़ा देने के लिए, किसी की आत्मा को कष्ट देने के लिए, आप जो है हानि पहुंचाने के लिए ये तीनों तपों में से तीनों तपों को या किसी तप का उपयोग करके आप तप करते हो, तो वह तामसिक तप कहलाता है। मान लीजिए कि आप कायिक तप का अभ्यास करते हो, किसी को हानि पहुंचानी हो तो क्या करते हो? शारीरिक तप करते हो। तो उसमें देवता हुए, गुरु हुए, विद्वान हुए, उनका आप अपमान कर दिए, तो ये क्या हो गया? ये शारीरिक तप में तामसिक तप कहलाने लगता है ये। यदि आप जो है वाचिक वाणी के द्वारा किसी को गाली दे देते हो, किसी को अप्रिय भाषा में बोल देते हो, कठोरतापूर्वक व्यवहार करते हो, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हो, तो यह जो तप कहलाता है वह वाणी का तामसिक तप कहलाता है। ठीक है। यदि आप मन में किसी के प्रति दुखित भावना रखते हो, उदारता नहीं रखते हो, मौन नहीं रहते हो, आत्मसंयम नहीं दिखाते हो, शुद्ध भावना नहीं रखते हो, तो यह जो है तामसिक तप कहलाता है, जो मानसिक तामसिक तप कहलाता है। यह जो है इन तीनों तपों में यदि आप उल्टा विपरीत कार्य करते हो तो वह तामसिक तप कहलाता है। ऐसा आप लोगों के भीतर, सबके भीतर होता है। आप अच्छे भी रखते हो बात और बुरे भी बात रखते हो। होता है कि नहीं होता है? किसी के प्रति अच्छी भी भावना रखते हो आप लोग और बुरी भी भावना रख लेते हो, तो अभी आप लोग तामसिक कैटेगरी में ही जी रहे हो। अब गीता पढ़ने के बाद आप लोगों के अंदर राजसिक, सात्विक जो है तामस जगना चाहिए। राजसिक तामस को अपने भीतर से निकाल करके फेंक दीजिए आप लोग। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? इस तरह से आप राजसिक जो है तामसिक तप को अपने भीतर से हटा करके फेंकिए। ठीक है।